Hello everyone, now we have to talk about next chemical reaction of our acids. Okay, so in our next chemical reaction of acid, what do we have to do? We have to talk about activity 2.5. अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे activity 2.5 की. इन एक्टिविटी 2.5 हमें क्या बताना है? एक्टिविटी 2.5 में हमें ये बताना है कि हमारे जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं या फिर जो हमारे कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5 में हम ये देखेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट्स and metal bicarbonate reacts with acids. Okay, so हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट किससे रिएक्शन करते हैं? एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, सो सबसे पहले हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है? इस एक्टिविटी में हमें यहाँ पर 2 सेट्स रेडी करना है. फर्स्ट सेट इज हियर. सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब लेना है. टेस्ट ट्यूब में फिर हमें यहाँ पर ऐड करना है 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और जो सेकंड सेटअप होगा उसमें हमें लेना है 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. फिर जो 2 सेटअप हमारे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के रेडी होंगे, दोनों में ही हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है? 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जैसे ही हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थिसल फनल, व्हाट हैपन देयर? एफर्वेसेंस ऑफ गैस कम्स आउट. जैसे ही एसिड ऐड किया जाता है सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाइकार्बोनेट में, क्या होता है? यहाँ पर बुदबुदाहट के साथ में गैस इवॉल्व होती है. ठीक है, सो नेम ऑफ दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. व्हिच गैस इज इवॉल्व हियर? Carbon dioxide is evolved here when metal carbonates or metal bicarbonates reacts with acid. What happened here? Carbon dioxide gas with effervescence produces here. ठीक है, अब आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनी है, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? सो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को शो करने के लिए now we have to pass this carbon dioxide gas into lime water. Where we have to pass it? We have to pass it in lime water. So what is our lime water? Lime water means that this is calcium hydroxide. क्या होता है lime water? Lime water होता है हमारा calcium hydroxide का solution. इतनी बात क्लियर है? एक बार और भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी. Then we have to pass this carbon dioxide gas into lime water. And what is lime water? It is solution of calcium hydroxide. तो जैसे ही हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में पास करते हैं? लाइम वाटर में पास करते हैं. सो इट टर्न्स मिल्की. Okay, it turns milky. So why it turns milky? Because of the formation of new type of salt. So how we can write this equation? और देखिए, ये है आपका लाइम वाटर, ये है हमारा लाइम वाटर. सो इस लाइम वाटर में हमने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की है, सो व्हाट हैपेंड हियर? इट टर्न्स मिल्की. कैसा हो जाएगा ये? इट टर्न्स मिल्की. ओके, so why it turns milky? It turns milky because of the formation of white precipitate of calcium carbonate. Okay, so overall how we can write this equation कि हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3. ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट में हमें एसिड ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCl3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, so what happened here? Salt, water and carbon dioxide is formed here. क्या क्या बनता है? Salt, carbon dioxide and water is formed here. So this is the chemical reaction involved in this process. So question है हमारा कि what happened when sodium carbonate or sodium bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid? So salt plus water and carbon dioxide gas is
produce there. Then when we pass this carbon dioxide gas into lime water, जैसे ही हम लाइम वाटर में, चूने के पानी में या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, सो ये कैसा हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, मीन्स ये थोड़ा मिल्क की तरह दिखाई देने लगता है. दैट मच इज क्लियर. ओके, देन सो अब हमें इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना है कि क्या होगा जब लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर? It is calcium hydroxide. So we can write here calcium hydroxide CaOH twice. Calcium hydroxide की reaction हमें करवाना है अब कार्बन डाइऑक्साइड से. So when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide, what it gives? It gives milky appearance. It gives milky appearance. And what is the milky appearance? It is white precipitate is formed there. Name of white precipitate is calcium कार्बोनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड. सो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस. देन व्हेन वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर, जैसे ही हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास किया है, सो इट टर्न्स मिल्की. तो आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि मिल्की क्यों हो जाता है. सो मिल्की होने का रीजन है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, और वाटर इज फॉर्म देयर. अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक और डायग्राम लिया है साथ ही साथ में कि आगे ये कहा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एक्सेस. ये जो हमारा लाइम वाटर बन गया था, इसमें यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमने रिलीज किया है तो क्या होगा. सो मिल्कीनेस डिसअपियर. यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बने थे जो कि मिल्कनेस फॉर्म में आए थे, ये क्या हो जाते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं. तो ये डिसअपियर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब एक नया कंपाउंड बन जाता है और वो होता है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट. व्हाट इज दिस? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सो हाउ वी कैन राइट इट्स इक्वेशन? ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना था, वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और वाटर वाज ऑलरेडी देयर. जब हमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पास की है तो क्या होता है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. क्या प्रोडक्ट बनेगा अब हमारे पास? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड हियर. बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड हियर. ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण जो है यहाँ पर मिल्कनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार से फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड. सो व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड हो जाएगा हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपीयर. ठीक है, सो देन this carbon dioxide on passing this carbon dioxide gas into lime water, ये lime water कैसे हो जाएगा हमारा, मिल्की हो जाएगा. सो मिल्की होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट. और वाइट प्रेसिपिटेट हमारे किसके बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि वाइट प्रेसिपिटेट थोड़ी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूशन में पास करने से डिसअपियर क्यों हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ओके, सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन. व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद dilute acid, it gives its salt, water and carbon dioxide. What it gives? It gives salt, water and carbon dioxide. Name of salt is formed here, our common salt or sodium chloride. पानी बनेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व हियर. ओके, देन पास इनटू लाइम वाटर. दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. और इसी लाइम वाटर में यदि हमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की है, सो इट बिकम्स क्लियर. व्हाई इट बिकम्स क्लियर? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट.
ठीक है, तो ये होता है हमारा व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद अवर एसिड्स। यस, नेक्स्ट। सो क्या आप जानते हैं कि जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बात की थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता ही क्या है आखिरकार, जैसे कि आपने देखा होगा लाइमस्टोन, आपने चूना देख रखा है, आपने चौक भी देख रखी है और मार्बल्स भी देख रखे हैं। सो ये सब क्या है, दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट आर दीज? दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड all metals means सारी metal combines with metal carbonates or metal bicarbonates and give their salt, carbon dioxide and water. Okay, so what are limestone, chalk and marbles? These all are different form of our calcium carbonate. Then all metal carbonate and metal bicarbonates reacts with what? They all reacts with acid. Okay, and what they give? They gives corresponding salt, then carbon dioxide and water is formed there. So overall हम इस reaction को कैसे लिख सकते हैं? Overall we can write this equation कि भाई metal carbonate और metal bicarbonate और metal hydrogen carbonate reacts with acid and it gives what? It gives salt, carbon dioxide and water. रिमेंबर दिस लाइन कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और वाटर इज फॉर्म दियर। ओके, सो अ क्वेश्चन इज गिवन दियर इन योर बुक। आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड, एक कोई सॉल्यूशन है जो कि क्रश्ड एग शेल से बना हुआ है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग शेल to give a gas that turns lime water milky। एक सॉल्यूशन है जो कि क्रश्ड एग शेल, आप लोगों ने सभी ने एग देख रखा है, ठीक है ना, अंडा देख रखा है, तो व्हाइट कलर की शैल होती है उसकी। सो वो व्हाइट कलर की शैल आपको लेना है, क्रश करना है और एक सॉल्यूशन में मिक्स करना है। फिर जैसे ही आप एग शेल को इस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? टर्न्स, इट गिव्स अ गैस। क्या होगा यहाँ पर? एक गैस इवॉल्व होगी और वो गैस लाइम वाटर को कैसा कर देगी? मिल्की कर देगी। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको ये वाला सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि अभी हमने केमिकल रिएक्शन में देखा था कि सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ व्हाट? एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ऐसे ही यहाँ पर एसिड एग शेल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है। एग शेल हमारा किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है ये हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने एक सॉल्यूशन में डाला है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये सॉल्यूशन कौन सा है? क्या ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है या हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, क्या ये लिथियम क्लोराइड हो सकता है या फिर पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, है ना। सो व्हिच वन इज एसिड? HCl is acid here, so it reacts with acid and evolution of carbon dioxide gas takes place. So your answer is B. So remember eggshell किसका बना होता है? It is made up of calcium carbonate. Eggshell is made up of कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करेंगे सो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जो कि हमारे लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। यस, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज गिवन देयर? नेक्स्ट इज गिवन देयर हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स ईच अदर, रिएक्ट्स विथ ईच अदर। आपने सभी ने पहले भी पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड और रिएक्ट्स, एसिड और बेस रिएक्ट्स। तो आपने पढ़ा था कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट इन वाटर इज फॉर्म दी है। क्या बनता है हमारा? सॉल्ट इन वाटर बनता है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ an activity 2.6 which is given in your book. Okay, so in activity 2.6 आपको क्या करना है? first of all you have to take their dilute sodium hydroxide। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है? सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ऑफ कोर्स हाइड्रोक्साइड है तो ये होगा हमारा बेसिक इन नेचर। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद में आपको 2 ड्रॉप्स ऐड कर देना है फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन की। सो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज दियर, अब हमें क्या ऐड करना है, फिनोल्फथालीन, ओके, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। सो सबसे पहले हमें एक बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन ऐड करना है। सो आपको सभी को पता है कि जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर किसी भी बेस में फिनोल्फथालीन ऐड करते हैं, फिनोल्फथालीन टर्न्स सॉल्यूशन पिंक। सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, पिंक, यस और नो, यस, ठीक है। सो what is the color of the solution? So what is the color of solution? Now color of solution is pink. Clear है? Color of solution is pink. Next step, add dilute hydrochloric acid to the solution. अब next step में हमें क्या add करना है, dilute hydrochloric acid, ठीक है। So whenever we add their dilute hydrochloric acid, is there any color change for the reaction mixture? क्या reaction mixture pink से कुछ और कलर का हो जाता है? Yes. Now from pink it again becomes colorless. Clear? Let me explain once again. First of all you have to take, क्या लेना है हमको, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें यहाँ पर ड्रॉप वाइज फिनोल्फथालीन ऐड करना है। जैसे ही हम फिनोल्फथालीन ऐड करते हैं, फिनोल्फथालीन टर्न्स पिंक, फिनोल्फथालीन टर्न्स पिंक, किसके साथ में पिंक हो जाता है, विद बेस। अब पिंक होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ ऐड करना है डाइल्यूट एसिड। सो व्हेनेवर वी ऐड देयर डाइल्यूट एसिड, it was base reacts with acid, so pink color disappear, pink color disappear, or a clear solution is formed here. So what happened here, what happened here, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है जिसमें कि पहले पिंक कलर का यहाँ पर हमारा बेस प्रेजेंट था, जिसमें कि हमें और एसिड ऐड करने पर ये दोबारा से कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कलरलेस होने का रीजन ये है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड इट गिव्स हियर सॉल्ट एंड वाटर। What is formed here? Salt and water is formed here. So this reaction is known as neutralization. Is that clear? क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है, उस सॉल्यूशन में आपने फिनोल्फथालीन ऐड किया है, तो फिनोल्फथालीन ऐड करने पर वो पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। पिंक कलर आया जैसे ही मतलब आपका सॉल्यूशन हो गया बेस। फिर आपका आगे क्वेश्चन रहता है कि पिंक कलर एसिड ऐड करने पर, डाइल्यूट एसिड का ऐड करने पर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। सो किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर होती है और क्या प्रोडक्ट बनता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर एंड सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दैट मच इज क्लियर। देन नेक्स्ट, सो ओवरऑल व्हाट वी कैन से, in the above activity we have observed that base nullified an acid and vice versa। बेस जो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पर लिया था, है ना, क्या लिया था हमने वहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो NaOH। फिर हमने कौन सा एसिड यूज किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट रिएक्ट्स विद HCl, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एक हमारा बनता है सॉल्ट और दूसरा हमारा बनता है वाटर। सो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड हियर, फर्स्ट वन इज NaCl, sodium chloride and water plus H2O. So this is the chemical equation for above reaction, ठीक है। So sodium hydroxide क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, we are using here sodium
hydroxide reacts with hydrochloric acid, hydrochloric acid. जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म दियर. सो कौन सा सॉल्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है? वह सॉल्ट इज फॉर्म दियर सोडियम क्लोराइड, sodium chloride and water is formed there. Okay, then so already we know that the reaction between acid and base, the reaction between acid and base to give salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या हो गई हमारी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है. सो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा बेस है वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो कैन बी राइट हियर which type of reaction is there? This is neutralization reaction. Okay, clear है? So what is neutralization reaction? It is so simple. Acid reacts with base and they nullify or react, they nullify effect of each other. ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं. So this type of reaction is known as neutralization reaction. Okay, so a question is given in your book. आपकी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है from page number 33 कि 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH. पहले हमने यहाँ पर NaOH कितना लिया था? 10 ml और 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने 8 ml एसिड लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यदि हम 10 ml की प्लेस पर अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कितना यूज किया है? 20 ml. ठीक है, 20 ml यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं सो हमें अब कितना एसिड का सॉल्यूशन यूज करना होगा टू न्यूट्रलाइज 20 ml. सो 10 ml के लिए 8 ml इज सफिशिएंट. सो 10 का डबल हो रहा है हमारा 20 ml. सो 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16 ml. ओके, सो 4 ml, 16 ml. So 10 ml of a solution NaOH completely neutralized by 8 ml solution. तो 20 ml के लिए of course हमें कितना solution use करना होगा? हमें यहाँ पर use करना होगा 16 ml solution of HCl. So D is correct answer. और how we can write here chemical equation also. Hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide and it gives salt and water. What it gives? It gives salt and water. Yes, one more question is given there from page number 34. What is neutralization reaction? Give two examples. Neutralization reaction क्या होती है और आपको neutralization reaction के example बताना है. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, what is neutralization reaction? It is a type of chemical reaction. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नया substance बनता है which acid and bases reacts to form salt and water. जिसमें कि acid और base आपस में reaction करके क्या बनाते हैं? Salt and water बनाते हैं. So what is neutralization reaction? It is a chemical reaction where acid and bases reacts to each other and give salt and water. Next, अब हमें क्या बताना है? We have to give there two examples also. So in case of examples, firstly we are taking there hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, it gives salt and water. फर्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद बेस. नेम ऑफ बेस इज सोडियम
hydroxide. Name of base is sodium hydroxide. ठीक है. So acid reacts with base, it gives salt and water. So name of salt is formed here. First salt हमारा यहाँ पर बन रहा है सोडियम क्लोराइड और साथ में H2O. So what is H2O? Of course it is water. So first example of neutralization reaction is there. In first example we are taking hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, it gives salt, sodium chloride and water is formed here. अब हमें two examples यहाँ पर explain करना है. So two second example is there. In second example we are taking here potassium hydroxide reacts with sulfuric acid, acid plus base plus acid. Potassium hydroxide reacts with sulfuric acid और यहाँ salt बन जाएगा potassium sulfate and water is formed there. Okay, so this is the second example. So what is neutralization reaction? Acid reacts with base, it gives salt and water, they neutralize effect of each other. This is a chemical process and two examples are there. First reaction, hydrochloric acid reacts with sodium chloride, it gives salt and water. Second reaction is there कि potassium hydroxide reacts with sulfuric acid and it gives potassium sulfate and water. Okay, 2 is small there, sorry 4 is small there. Okay ना. Yes, next very important activity. ठीक है, बहुत important activity है, इस पर जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड. इसके पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड. ठीक है, अब आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनकी रिएक्शन हमें किससे करवाना है? एसिड से करवाना है. सो व्हाट आर मेटेलिक ऑक्साइड? ऑक्साइड ऑफ मेटल्स. व्हाट आर दिस? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. ओके, सो इन एक्टिविटी पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या गिवन है. सो इन दिस एक्टिविटी सबसे पहले हमें लेना है पाउडर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर इज मेटल ऑक्साइड, सो दिस इज मेटेलिक ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड हमें एक बीकर में लेना है. ठीक है, एंड क्या ऐड करना है? एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विथ स्टीयरिंग. क्लियर है? कुछ सिंपल सी एक्टिविटी है कि ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में सबसे पहले मुझे लेना है स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ये हो गया मेरा ग्रीन कलर का कॉपर ऑक्साइड. इसमें अब मैं ऐड करूंगी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड हियर? फर्स्टली व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? इट्स ब्लैक इन कलर. कॉपर ऑक्साइड का पहले कलर क्या होता है? इट इज ब्लैक इन कलर. दैट मच इज क्लियर. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको एक पाउडर गिवन है जिसका कि ब्लैक कलर है, उसमें आपने एक सॉल्यूशन मिक्स किया है जिसके कारण कि आपका जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का पाउडर था इट टर्न्स ग्रीन. ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड का पाउडर लिया है, ब्लैक कलर का था, जो कि फिर इसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जैसे ही हम यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, ब्लैक कलर टर्न्स ग्रीन. ब्लैक कलर टर्न्स ग्रीन. आर यू गेटिंग इट? क्या आपको यहाँ पर कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मैंने लिया था कॉपर ऑक्साइड, फिर मैंने इसमें ऐड किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक ऐड किया जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर के सॉल्ट में और वाटर में. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज metallic oxide reacts with acid and it gives salt and water. What it gives? Salt and water. So what is the main thing here? Black color copper oxide, it is black in color. What is the color of copper oxide? It is black in color. When it reacts with hydrochloric acid, it gives green color.
एंड ग्रीन कलर हमारा यहाँ पर किसका आया है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट. ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट, सो हैव यू नोटिस दैट हमने देखा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन. कलर क्या हो जाता है हमारा सॉल्यूशन का, टर्न हो जाता है, ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, ब्लूइश ग्रीन भी दिखाई दे सकता है और ग्रीन भी दिखाई दे सकता है. एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व. सो ब्लू ग्रीन कलर, हमारा ब्लू ग्रीन कलर आखिरकार आया ही क्यों है, क्योंकि वहां पर कॉपर क्लोराइड बनता है. व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, blue green color copper chloride is formed here. So what we can write here, we can write here our metal oxide, जिसमें कि हमने एसिड यूज किया था. इट रिएक्ट्स टू ईच अदर एंड गिव सॉल्ट इन वाटर. क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट इन वाटर. सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड, it gives salt in water. What it gives, salt in water. So overall how we can write our chemical reaction, hydrochloric acid reacts with copper oxide and it gives copper second chloride in water. So acid reacts with CuO, it gives salt in water. तो क्या यहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड बेस का काम कर रहा है? यस, acid reacts with copper oxide, it gives salt in water, or acid reacts with base, it gives salt in water. So on the basis of these chemical reaction, what we can say, copper oxide और metallic oxide are basic in nature. क्या होते हैं ये नेचर में, बेसिक होते हैं. metallic oxide are basic in nature. So overall reaction takes place here. What is our reaction? Yes, on adding hydrochloric acid in copper oxide, it was black in color, it gives copper second chloride, it was blue green in color, and salt and water is formed here. So this is type of neutralization reaction. So because of the formation of salt here, what we can say, copper oxide reacts with acid and copper oxide is basic in nature. Okay, got it?